हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आया नया टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब तक अपन ने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझा, इसको अपन ने क्या किया, चार्ज किया। अब क्या करेंगे, अपन स्फेरिकल कैपेसिटर समझेंगे। और अगर मैं क्या करूंगा, कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लूंगा और उसमें क्या करेंगे, अपन चार्ज को स्टोर कराएंगे। सेकंड है आपका सिलेंडर, अपन कोई भी दो सिलेंडर्स लेंगे और अपन क्या करेंगे, उसमें चार्ज स्टोर कराएंगे और उसका कैपेसिटर तैयार करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाएं, पहले हेडिंग की तरफ चलते हैं। फटाक से आ जाइए पेन और नोटबुक लेके, और अपने पास में जो पहला जो है वो है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर समझते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर समझने से पहले आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ मतलब उसमें पोटेंशियल कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपको बेसिकली, अगर आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले उस वाले लेक्चर को देखें, फिर आप यहाँ आए, तभी आपको ये प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है ना। तो समझना, अपन क्या करते हैं, कोई भी मैं दो रफली फिगर बना के आप लोगों को थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कराता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते भी होंगे, समझते हैं ना कि यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको क्यू चार्ज दिया और इधर मैंने क्या किया, इसको इनर स्फीयर को मैंने क्यू चार्ज दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा समझना कि अगर मैंने इसको आउटर वाले स्फीयर को क्यू चार्ज दिया है तो ये जो चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्फीयर जो हैं वो हमारे पास में मेटालिक स्फीयर है। पहला वाला जो स्फीयर है इसका हॉलो होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो अपन छोटे वाले को फिट कर पाएंगे। ये बेसिकली क्या है, आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, एक के बाद एक, ठीक है ना। तो अंदर वाला आपका सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पहला हॉलो होना चाहिए, ये आपका सॉलिड चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, इसको क्यू चार्ज, आउटर स्फीयर को मैंने क्यू चार्ज दिया है, तो चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर जो चार्ज जो है वो आपका जीरो होगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी जीरो होगी, और यही कहानी क्या होगी, इसके लिए भी होगी सेम। अगर मैंने क्या किया, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया तो ये क्या करेगा, ये इसकी सरफेस पे क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर ये हमारे पास में कैसे कंडक्टिंग मतलब मेटल स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है ये, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो मेरे पास में यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इससे मेरे को एक बात समझ आई, क्या शायद आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर मैंने बाहर वाले स्फीयर को, अगर मैंने आउटर स्फीयर को चार्ज दिया है तो उसका इंपैक्ट अंदर जीरो है, उसका अंदर इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है। अगर मैंने अंदर वाले को चार्ज दिया है तो उसका इंपैक्ट बाहर तो पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको मैंने चार्ज दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो होगा, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अपन पहले ही समझ चुके हैं ये बात। अगर मैंने इसको चार्ज दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले से क्या होगा, आपका एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब ये फैलेगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, उधर भी आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब समझना कि जब मैंने आपको कैपेसिटर वाला प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मैंने आपको एक हेडिंग कराई थी पहले वाले लेक्चर में ही, कैपेसिटेंस के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई भी दो स्फीयर अगर नजदीक में रखी है तो मैंने क्या किया, एक स्फीयर को ग्राउंड किया था, शायद आपको पता है या नहीं, ठीक है ना। तो अब समझना कि अगर मैं कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर अगर मैं तैयार करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साइड से ग्राउंड कर दूंगा। समझना, इसके दो रीजन है, मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं क्यों ग्राउंड अपन ने क्यों किया, ठीक है ना। तो मैं इसको ग्राउंड क्यों करता हूं, इसका रीजन क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। सीखें कि मैंने इसको ग्राउंड क्यों किया है। समझना, दो रीजन है। अब जब अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब अपन ने पढ़ा था तो इसको क्या बोला था, अपन ने पॉजिटिव चार्ज बोला था, और इसको अपन ने कैसा चार्ज बोला था, नेगेटिव चार्ज बोला था। तो मैंने बोला था कि इसके जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जो है वो आपका जीरो है, और पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर है, मतलब प्लेट्स के अंदर है। तो इससे अपन एक बात बोल सकते हैं क्या, कि अगर इसका आउटर वाला मतलब प्लस क्यू वाला अगर चार्ज अगर मेरे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक फैला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अपन क्या करेंगे कि कोई भी मेरे को फैला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए ही नहीं, अपन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपन को एक जगह स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
तो ये जो आउटसाइड में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैल रहा है, तो अपने पास में अगर मैं क्यू इसको ग्राउंड कर दूंगा तो आपका क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये वाला चार्ज क्या होगा, आपका ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब आपका जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले जो प्रेजेंट था, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आफ्टर अर्थिंग वो आपका क्या हो जाएगा, इस वाले स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड जीरो हो जाएगा। पहला रीजन आपको समझ आ गया कि मेरे को पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बाहर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ही नहीं, तो मतलब स्फेरिकल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बोले बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब सीखना कि पहला रीजन तो ये हो गया कि मेरे पास में मैंने क्या किया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि मेरे पास में जो कैपेसिटेंस होता है वो आपके पास में क्या होता है, क्यू बाई वी आपका कैपेसिटेंस होता है, ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अब सीखना क्या कि अगर मैंने क्या किया कि अगर पॉजिटिव चार्ज पहले प्रेजेंट था तो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाला तो समझना ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग आएगा। जब मैंने क्यू चार्ज को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो मेरे पास में जो पॉजिटिव मतलब क्यू चार्ज का जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो था वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की होने के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी इस वाले चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि मेरे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा, मतलब इस स्फीयर के लिए, मतलब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, मतलब मेरे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो ग्राउंड करने के आपको दो रीजन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बोले दो रीजन। एक तो मेरे पास में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मैंने जीरो किया है, दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा जीरो हुआ, वो तो हुआ ही, मेरा पास पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, मतलब कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज हो गया। तो ग्राउंडिंग से आपको दो चीजें समझ आ गई होंगी क्या, ठीक है ना। अब समझते हैं, आ जाएं अब यहाँ पे बनाते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना इनिशियल बेसिस पे आपको बहुत जरूरी था कि स्फेरिकल कैपेसिटर को अपन ग्राउंड क्यों लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब सीखें, आ जाएं और समझते हैं कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, एक का जो इसका रेडियस है वो है आपका स्मॉल ए और दूसरे का जो रेडियस है वो है आपका स्मॉल बी। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने क्यू चार्ज प्रोवाइड कराया छोटे वाले को, ठीक है ना। जब मैं क्यू चार्ज प्रोवाइड कराऊंगा, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, मतलब अपन ने क्यू चार्ज इधर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और मैंने अगर इसको ग्राउंड बोला है तो समझना जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हो रहा था वो अब आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जीरो हो गया। मतलब इस वाले स्फीयर की आउटर सरफेस का चार्ज जीरो है, इनर सरफेस का चार्ज आपका अभी भी नेगेटिव क्यू होगा, और ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन आप ये समझना कि नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में क्यों नहीं फ्लो हुआ, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए नेगेटिव चार्ज तो क्यू की वजह से इंड्यूस हुआ है ना, मतलब पॉजिटिव क्यू चार्ज ने इसको क्या किया, अपनी साइड में अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये ग्राउंड में इसको फ्लो होने ही नहीं देगा, सिर्फ आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बोले ठीक है। अब समझना कि मेरे पास में आउटर सरफेस पे जो आपका जो चार्ज जो है, मतलब क्यू आउटर सरफेस पे जो आपका चार्ज है वो आपका क्या है, जीरो है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड वो आपका क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आपका जीरो होगा। दूसरी चीज और सीखें इधर कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं, स्फीयर ए के अंदर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, किसके आउटसाइड, ये हमारे पास में वी वाले स्फीयर की बात करेंगे तो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा इनसाइड, मतलब ये हमारे पास में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड किसके इनसाइड, ये आपका जो स्फीयर ए इसको बोल देते हैं, स्फीयर बी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ए के जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कोई है ही नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज मेरे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा गया कहां। तो आप लोगों को यहां से एक बात समझ आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ये है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इसका एंड हो जाएगा। तो ये आपका ये स्फीयर, मतलब दो स्फीयर हैं,
इनके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ होगा। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E। तो अपन बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज लाई ओनली इन बिटवीन स्फीयर, बिटवीन टू स्फीयर्स, बिटवीन टू स्फीयर। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच, जो स्फीयर जो हैं इनके बीच में होगा। आउटसाइड भी आपका जीरो है, मतलब यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इसके इनसाइड मतलब इस वाले स्फीयर के इनसाइड भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मेरा काम क्या है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को तो आपका कैपेसिटेंस निकालना है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो समझते हैं कि मेरे को अगर कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं क्या, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर मैंने स्फीयर बी को अगर मैंने ग्राउंड किया है तो पोटेंशियल ऑन स्फीयर V इज इक्वल टू 0। इसकी पहले ही बहुत अच्छे से अपन लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो पोटेंशियल ऑन B अपन लिख सकते हैं क्या इस वाली कहानी के लिए? बताएं कैसे लिखते थे? तो अपन बोलते थे क्या, K, और अपन क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे, मतलब मेरे को इसकी सरफेस के लिए पोटेंशियल निकालना है। वो आपका क्या है, इसकी सरफेस में जो पोटेंशियल है या इसके अंदर जो पोटेंशियल है, मतलब वो हमारे पास इसकी सरफेस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी सरफेस के लिए पोटेंशियल कैसे लिखेंगे अपन, K Q Y। अगर मैं A के लिए लिख रहा हूं, स्फीयर A के लिए लिख रहा हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे V आएगा, प्लस अपन बोलेंगे K माइनस का Q, मतलब इस वाले के लिए इस पे क्या है, माइनस Q बाई B इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब समझना क्या, सीखते रहना कि मैंने क्या किया है कि अभी अपन ने माइनस Q नहीं ले रहे, कोई भी जो माइनस Q है अपन को नहीं पता कि इस पे पास में चार्ज क्या है, अपन बोलते हैं Q डैश मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब सीखना कि मेरे पास में यहाँ पे Q डैश अपन ने एज्यूम करके लेके चलते हैं। तो समझना कि यहाँ से V से V, K से K खत्म, तो जो Q डैश जो मेरे पास में आएगा क्या आ जाएगा आपका, माइनस Q आ जाएगा, जो कि आप इधर भली बात ही समझ सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास में क्या आ गया, Q डैश जो मेरे पास इस वाली सरफेस पे अपन ने एज्यूम किया था Q चार्ज, वो अपन ने पहले ही बोल दिया कि माइनस Q होगा, क्योंकि मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके आपको पहले ही दिखा दिया था, और मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया जो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो आपका माइनस Q होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बोले अब समझना क्या कि यहाँ पर जो आपका जो पोटेंशियल जो है आपका BB जो है वो आपका 0 है। अब समझना, इस पे अगर पोटेंशियल 0 है तो मेरे को क्या चाहिए, इसकी सरफेस से इस वाली सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, QV होता है मेरे पास में कैपेसिटेंस। अच्छा, तो मेरे पास में पोटेंशियल मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस वाली सरफेस और इसके बीच में पोटेंशियल आपका कितना है, तो वही तो अपना B होगा या नहीं होगा? बोले, या इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो भी तो मेरे पास BA के इक्वल आएगा, जो B पे पोटेंशियल B तो आपका 0 है। तो मेरे पास में यहाँ से जो पोटेंशियल जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, माना पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा आपका, BA माइनस का क्या आ जाएगा, BB आ जाएगा, और BB आपका ऑल्सो 0, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, VA के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये पोटेंशियल जो हमारे पास जो आएगा वो क्या VA के इक्वल आएगा। तो क्या मैं सरफेस A जो है उसके बीच में पोटेंशियल निकाल लूँ, उसके ऊपर पोटेंशियल क्या है, बोले ठीक है आ जाए निकाल देते हैं। तो समझना VA अपन निकाल लेते हैं कि VA हमारे पास में क्या होगा। तो VA अगर मेरे को निकालना है तो VA अपन कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा आपका QY। अगर एक पे निकालना है तो अपने पास A आएगा, माइनस मतलब इसको अगर मैं प्लस बोलता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे चार्ज आपका कैसा है, माइनस का है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस का QY B आ जाएगा, B पर है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है क्या? तो अपने पास में क्या हो गया कि मैंने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q को भी बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो मैं अपन
क्यू को भी वहाँ लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/a माइनस का 1/b आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत है तो बताएं कि कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब डेल्टा V आ जाएगा। तो समझना अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है तो अपने पास में यहाँ से कैपेसिटेंस में फाइंड कर रहा हूँ। समझना कि कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा V, ठीक है ना। तो क्यू वाई डेल्टा V को मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर करूंगा। समझना डेल्टा V को इसको नीचे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या करेंगे, ऊपर उछाल देंगे। तो अपने पास में क्या है कि क्यू वाई डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ये ऊपर गया और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस का 1/v। तो समझना यही तो मेरे पास में जो क्यू वाई डेल्टा V है, यही तो मेरे पास में कैपेसिटेंस है या नहीं है, बोले तो ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होगा, मैं क्या करूंगा, A और B को एलसीएम लूंगा तो V माइनस A आपका नीचे आ जाएगा। तो अपने पास आएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपने पास में ऊपर उछल जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा B माइनस का A। ये मेरे पास में किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास में ये आ गया। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहना। यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास में एक ही स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर का मतलब दूसरा जो स्फीयर है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो मैंने इनफाइनाइट कर दी। तो अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा तो ये 1/v मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/b, v क्या है आपका, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ले लिया मतलब आपका कैपेसिटर ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मतलब ये कैपेसिटर आपका है ही नहीं, इसके बाहर A के बाहर में कोई कैपेसिटर है ही नहीं। तो 1/v जो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी। और ये मेरे पास 0 आ गया और 1/a को ऊपर उछाल देंगे तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, जो कि किसी भी स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस जो होता था वो उसकी इक्वल आ गया या नहीं आ गया। किसी भी स्फीयर या किसी भी कंडक्टर स्फीयर मतलब चार्ज स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो आपका ये होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारे पास में किसी भी कंसेंट्रिक स्फीयर या कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपके सामने, कैपेसिटेंस का आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये है इसकी कहानी, फटाक से पॉज करके नोट करें। 1 2 3 नोट हो चुका है। अब आ जाइए सेकंड समझते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, तो सेकंड भी समझ लेते हैं। आ जाए तो रफ ये हो चुका है आपके सामने। और सेकंड समझते हैं अपन, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। अब समझना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब क्या है कि अपने पास में क्या होंगे, सिलेंडर्स होंगे, ठीक है ना। तो माना कि अपने पास में कोई भी इस तरीके से ये फिगर है, आप लोग इधर देख सकते हैं। इसको अपन ने क्या किया, एक और स्फीयर लिया है, सॉरी सिलेंडर लिया है। क्लियर है क्या। अच्छा, ये जो सिलेंडर मैंने जो लिया है काफी लॉन्ग सिलेंडर है, मतलब इनफाइनाइट लंबाई के अपन ने अभी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस जो अपने पास में जो है वो है हमारे पास में यहाँ से स्मॉल a, और इसकी जो रेडियस जो अपने पास में जो है वो है अपने पास में स्मॉल v, जो कि आप इधर आराम से देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना क्या कि ये जो सिलेंडर जो हैं अपने पास में मेटालिक सिलेंडर, मतलब ये आपके मेटल्स की हैं, ठीक है ना। अब समझना ये अपन क्या करेंगे, मैं इसको एक रॉड लेके एज्यूम करके चलूंगा। तो इसको अपन ने क्या किया, चार्ज क्या कितना दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने प्रोवाइड किया। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा या नहीं होगा, बोले कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास में कैसा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा या नहीं होगा, बोले इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए आपका ये वाला इक्वल इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझना मेरे को क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो सीखना क्या कि मेरे पास में क्या है कि अगर ये इनफाइनाइट लंबाई का ये मेरे पास में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये फिगर मेरे को प्रोवाइड किया गया है
और जब मैंने इसको क्या किया है, चार्ज प्रोवाइड किया है, इस वाले स्फीयर को जो मैंने चार्ज जो दिया है वो मैंने कोई क्यू चार्ज दिया है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे समझना कि मेरे को क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी भी अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि इसके जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव होगा बस, और पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव पे एंड हो जाएगा, मतलब बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। और इसके अंदर भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालता हूं, कैपेसिटेंस अगर फाइंड करता हूं तो पूरे का कैपेसिटेंस मतलब ये तो इनफाइनाइट है, तो अपन क्या करेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक ना। तो समझें इधर कि मेरे पास में जो कैपेसिटेंस जो होगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, C = Q/V है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे को जो Q जो चार्ज जो है वो तो मेरे को पूरा मतलब यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट के लिए है ना, ये आपका काफी लंबा कैपेसिटर है। तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ का आपका कैपेसिटेंस निकालूंगा, और पर्टिकुलर लेंथ का जो कैपेसिटेंस होगा अपन क्या करेंगे, बाकी जो कैपेसिटेंस होगा वो उसी के इक्वल होगा। मतलब मेरे पास 1 मीटर कैपेसिटेंस ही आया तो अपन 2 मीटर्स 3 मीटर्स कितना भी लंबा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है अपन ईजिली फाइंड कर लेंगे उसका, बोले ठीक ना। तो मैं एक यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस फाइंड करूंगा, तो समझना कि मेरे पास में क्या है कि जो पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, तो अगर मैं क्या बोलूंगा, जो मेरे पास में C = C0/L अगर लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। ये वाली बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब सीखें कि मेरे को चार्ज तो नहीं पता है कि चार्ज आपका क्या है, तो पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे को चार्ज बेसिकली पूरे को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो चार्ज अपन पूरा तो फाइंड नहीं कर पाएंगे कि टोटल चार्ज क्या है। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए अगर मैं इसका कैपेसिटेंस फाइंड करूंगा तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है क्या, कि अगर मेरे पास में मैंने सिलेंडर लिया है, अगर मैंने इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर अपन ने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों प्रोवाइड ली है, यहाँ पे अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं ली है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो छोटा वाला जो इस सिलेंडर जो मेरे पास में है, इसको अपन एज अ रॉड एज्यूम करके चलते हैं। अगर मैं किसी भी रॉड को चार्ज दूंगा तो ये चार्ज इसके चारों तरफ होगा, तो अगर मैं रॉड लूंगा तो यहाँ पे बेसिकली एक लाइन के लिए अपन निकालेंगे, और गॉस की एप्लीकेशन में अपन पहले ही समझ चुके हैं कि अगर मैं किसी भी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो आपका सिग्मा यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको एज अ रॉड एज्यूम किया है। अगर मैं रॉड एज्यूम करूंगा तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएं, ठीक है ना। तो अपन को भली भांति पता है क्या, जो लैम्डा जो होता है वो आपका क्या होता है, Q/L होता है। तो मेरे पास में जो चार्ज जो होगा वो इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, बोलें ये हमारे पास हो जाएगा क्या, लैम्डा × L के हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझना C0 की जो मेरे पास जो वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या है, Q/V × L ऑलरेडी है, और चार्ज की वैल्यू अपने पास में क्या है, यहाँ से अपन चार्ज अगर देखेंगे तो अपने पास चार्ज क्या हो जाएगा, λL/V × L होगा या नहीं, तो L से L खत्म हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आपका क्या आ जाएगा, λ/V का आ जाएगा, ठीक है ना। ये केवल आपको ये पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आपका कैपेसिटेंस ही आ जाएगा। अब समझ जाएं कि मेरे को अगर कैपेसिटेंस निकालना है, लैम्डा तो अपन को पता है लेकिन मेरे को पोटेंशियल नहीं पता है जी। अच्छा, मेरे को पोटेंशियल तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आउटसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इनसाइड मतलब इसकी रॉड के अंदर या ये छोटे वाले सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गया कहां, तो अपन पहले ही बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब सिलेंडर के बीच में है। मतलब मुझे एक चीज समझ आ गई क्या, कि अभी भी जो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, सिलेंडर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यहां से लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक
field exist in between cylinders। ठीक है ना, तो सिलेंडर्स के बीच में क्या करेगा, अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में अभी भी बाउंडेड है, बिखरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी भी इकट्ठा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसके अंदर है, अपना काम हो रहा है। कैपेसिटर आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके सामने है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अपन पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी सिलेंडर के लिए अगर मैं क्या करूंगा, यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर मैंने एज्यूम किया r पे मेरे पास कोई पॉइंट है और ये अपन ने स्मॉल r अगर मैंने इसके सेंटर से एज्यूम किया, तो उसके लिए अपन गॉस की एप्लीकेशन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं। ये आपका होता है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी सिलेंडर के लिए। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, वो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पहले ही बोला था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपका पहली एप्लीकेशन में ही आपका ये है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब पोटेंशियल मेरे को निकालना है, तो पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि समझना, E इक्वल टू आपका होता है माइनस का dB अपॉन dr। तो dB जो मेरे पास जो होगा, dB अपन बोल सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं कि समझना कि मेरे पास में जो dB जो होगा dV, ठीक है ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ dB तो अपन क्या बोलेंगे E इंटू dr, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है ना, चले कोई बात नहीं। तो E की वैल्यू क्या की मैंने यहाँ पे प्लेस की, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ये हमारे पास dr ऑलरेडी है। अब मेरे को क्या करना है समझना, मेरे को तो इसकी प्लेट की एंडिंग, मतलब छोटे वाले सिलेंडर की एंडिंग से इस वाले ये वाला जो सिलेंडर है इसकी एंडिंग के बीच में मेरे को चाहिए, मतलब इनके बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास में एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया है यहां पर, मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से, A, मतलब आपका A टू V में इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब यहां से A से अपन क्या करेंगे B तक, मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मेरे पास में इनके बीच का टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले, तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब कहां से करेंगे बोले 0 टू B मेरे पास पोटेंशियल, मतलब यहां से 0 टू B पोटेंशियल, और कहां से मैंने किया A टू B मैंने इंटीग्रेट किया। तो अब आपको पता होना चाहिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो आपके जन्म से ही कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन बोले, तो ये हमारे पास में आता है ln r आ जाएगा, और अपने पास में क्या लिमिट आ जाएगी आपकी b एंड a। ठीक है ना, अब समझें इसको अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समझना log v माइनस log a की log की प्रॉपर्टी होती है, अपन क्या बोल सकते हैं, log v माइनस log a को क्या बोल सकते हैं, log b बाई a बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोले ये तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूं क्या, कि इसको बोल सकते हैं अपन log b बाई a बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, इसको ln ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में b बाई a आ जाएगा। ठीक है ना, अब समझे मेरे पास में ये पोटेंशियल V आ गया। अब क्या जो मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो मेरे पास में क्या, लैम्डा बाई V, तो मैं क्या करूंगा, V को इधर लेके आऊंगा और इसको मैं ऊपर उछाल दूंगा। तो समझना कि मेरे पास में लैम्डा बाई जो V जो होगा वो अपने पास में क्या आएगा, देखें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास इधर उछल जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ln b बाई a। तो ये अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में कैपेसिटेंस है। तो मैं इधर आपको डायरेक्ट में लिखता हूँ, जो C जो मेरे पास में है वो आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा b बाई a की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाई a। ठीक है ना, ये जो कैपेसिटेंस है वो पूरे सिलेंडर का कैपेसिटेंस नहीं है, ये कैपेसिटेंस केवल किसका है, पर यूनिट लेंथ का है, पर यूनिट लेंथ का आपका ये कैपेसिटेंस है। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए, जो C जो है पर यूनिट लेंथ के लिए अपन ने
पहले ही यहाँ मेंशन किया हुआ है सी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी बात केवल इतनी ही है, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ आना चाहिए कि हमारे पास में किसी भी सिलेंडर का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, और ये जो किसी भी स्फीयर के कैपेसिटर का ले लीजिए या सिलेंडर के कैपेसिटर का ले लीजिए, ये केवल इसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, आप दोनों फॉर्मूले में देख सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का, किसी भी शेप के कैपेसिटर्स का, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो बेसिकली जो कैपेसिटर जो है उसकी डायमेंशंस क्या हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप लोगों का क्या है, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन समझेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।